दही वड़ा। किरोल के गांव में दीपक और दिव्या को नया शादी हुई थी। एक दिन दिव्या से दीपक, दिव्या, नया दामाद को त्योहार के लिए बुलाने के लिए तुम्हारे माँ या पिता कोई भी नहीं आए हैं क्यों? कहकर पूछा। तब दिव्या, सुनिए जी, आपसे एक बात कहना है। मेरे पिता तो बिल्ली को भी दान नहीं देते हैं। एक नंबर के कंजूस आदमी है। सच कहना है तो मुझे और मेरी माँ को खाना भी सही से नहीं खिलाते हैं, बोली। तब दीपक, ये क्या कह रही हो? फिर तो तुम्हारी पढ़ाई और शादी कैसे किया? पूछा। तब दिव्या, मेरे मामा लोग बहुत अच्छे हैं। वे लोग ने ही कुछ पैसा डालकर मेरी शादी करवाया। उतना ही नहीं, मेरे पिता ने दामाद को साल में एक ही दिन आने के लिए कहा। उनका कंजूसी के लिए क्या करना है मेरी माँ को भी पता नहीं चल रहा है, बोली। तब दीपक, ओहो, फिर तो मुझे अच्छा मामा जी मिल गए हैं। फिर तो अभी के अभी तुम्हारे घर चलते हैं, चलो, कहा। तब दिव्या, ये क्या है जी? कितना भी बोलने से आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए। मेरे पिता आपका अपमान करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बोली। तब दीपक, देखो, अब तुम कुछ भी कहोगी तो मैं नहीं सुनूंगा। हम जा रहे हैं और तुम्हारे पिताजी से खेल रहे हैं, कहा। तब दिव्या और दीपक दोनों उनके गांव गए। उन दोनों को देखकर दिव्या की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन उनको देखकर दिव्या का पिता कपाड़िया, ये क्या है? एक बात भी कहे बिना ऐसे आ गए हैं? मैं तो अभी गांव जाने के लिए सोच रहा था। अरे रे 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 रे, ये तो बड़ा समस्या आ गई है। अब कैसे? कहा। तब दीपक, कुछ समस्या नहीं है मामा जी। आपको जितना दिन चाहिए उतना दिन गांव जाकर आइए। तब तक हम सास के साथ रहते हैं और घर में जो मुर्गियां और बकरियां हैं उनको अच्छे से काट कर खाएंगे, कहा। तब मन में कपाड़िया, अरे ये तो मुझे कंगाल करने के लिए आया है। आज घर में रहकर उनको खाली उपमा खिलाकर शाम तक उनको वापस भेजना है, नहीं तो मुझे पूरा लॉस हो जाएगा, सोचा। इतने में दिव्या और दीपक अंदर गए। तब कपाड़िया से उनकी पत्नी सबिता, देखिए दामाद जी कितना दिन रहना चाहते हैं उतना दिन रहने दीजिए। अगर इस बीच कुछ फालतू काम किया तो रात को आपके खाने में चूहों को मारने वाला दवाई मिलाती हूँ, समझ में आया? ध्यान से रहना, कहकर गुस्सा होकर चली गई। बाद में सबिता दिव्या और दीपक को हर रोज अच्छे से खाना पकाकर खिलाने लगी। ये देखकर कपाड़िया बिल्कुल सह नहीं पा रहा था। एक दिन कपाड़िया उनका और एक कंजूस दोस्त बद्री के पास गया। तब बद्री से कपाड़िया, अरे ये मेरा दामाद क्या है, ऐसा मेरा सर पर चढ़ गया है। हर रोज अच्छे से खाना बनवा कर खा रहा है, ऊपर से 3 वक्त के लिए दही वड़ा चाहिए उनको। मुझे ये सब देखकर कहीं भाग जाने का मन हो रहा है, कहा। तब बद्री, ये क्या घटिया बातें करते हो? हमारे जैसा कंजूस क्रिमिनल्स को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हमारा खाना खाने वालों को हमें भगाना चाहिए, चाहे वो दामाद हो या फिर खुद का बेटा हो। वैसा भी तुम्हारा दामाद को दही वड़ा बहुत पसंद है, कह रहा था ना। हर रोज वही खिलाओ तो उसके ऊपर गिन लगकर खुद भाग जाएगा, कहा। तब खुश होकर कपाड़िया घर वापस आया और दीपक से, ओ दामाद जी, यूं ही एक बेट लगाएंगे क्या? आपको दही वड़ा कहे तो बहुत पसंद है ना, दिन में कितने सेल कर सकते हो? पूछा। तब दीपक, कितने पूछ रहे हो? जितना भी हो कर सकता हूँ। आज अचानक से मेरे ऊपर क्यों गिरे हो? पूछा। तब कपाड़िया, कुछ नहीं दामाद जी, मेरा दोस्त से आपको दही वड़ा कहे तो कितना पसंद है कहा था। उसके लिए वो अगर 2 दिन के लिए दही वड़ा खाएंगे तो उसके ऊपर पसंद चला जाएगा। तुम्हारा दामाद हो या और कोई भी हो, तुम्हारा दामाद को इतना सीन नहीं है, वो नहीं खा पाएगा, कहा। तब दीपक, ये मेरा ऊपर छोड़ दीजिए मामा जी। रोज आप दही वड़ा कितना हो सके तैयार करके दीजिए, मैं उनका अंत देखता हूँ, कहा। तब कपाड़िया खुश हो गया। अगले दिन से घर में वो खुद दही वड़ा बनाकर काम के लिए जाने लगा। वो देखकर दीपक से दिव्या, देखा मेरा पिता का बुद्धि, आपको रोज दही वड़ा खिलाकर घर से भेजने के लिए देख रहे हैं। मुझे पता है रे, इसलिए चालाक से मैंने इनको सेल करूंगा कहा था, खाऊंगा नहीं कहा था। अब बाहर जाकर इनको बेच कर आता हूँ, ओके, कहकर उन दही वड़ा को गांव के बाहर ले जाकर बहुत कम दाम में ही उनको बेचना शुरू किया। तब धीरे धीरे से उधर कूली लोग आकर दही वड़ा को खरीद कर खाना शुरू किए। ऐसे हर दिन कपाड़िया दही वड़ा बनाकर देना और उनको दीपक बेचना, ऐसा करने लगा। ऐसा 1 महीना गुजरने के बाद एक दिन गांव के बाहर दीपक को दही वड़ा बेचते हुए देखकर
कपाड़िया, अरे ये क्या है दामाद जी, आप खाऊंगा कहकर उनको बेच रहे हो, ये तो बहुत अन्याय है। कहा। तब दीपक, देखिए मामा जी, अगर मुकाबला कर रहे हैं तो वो किसके साथ कर रहे हैं ये जानकर करना चाहिए, अपने आप को ही बुद्धिमान मत समझना चाहिए। मैं तो सेल करूंगा कहा था, लेकिन खाऊंगा नहीं कहा था। इसलिए तुम्हारा दही वड़ा के वजह से मुझे हर दिन 1000 रुपए मिलकर महीने में 30,000 बनाया। मैं तो बहुत खुश हूँ। और एक बात, आपका कंजूसी के बारे में इस गांव के लोग बहुत कहानियां कह रहे हैं, इसलिए अगर आप पहले जैसे कंजूसीपन दिखाएंगे तो आपके ऊपर सास से कहकर पुलिस केस लगवाता हूँ, तब जेल में मुफ्त में खाना खा सकेंगे, ठीक है ना कंजूस मामा। कहा। तब कपाड़िया, नहीं नहीं छोड़ दीजिए दामाद जी, आपको देखा तो बहुत डेंजर आदमी जैसे लग रहे हो, ऐसे वायलेंट फैसले मत लेना। खुशी से आपको जो मर्जी है वो खाकर अच्छे से एंजॉय करके जाओ, आपको जब चाहिए तब आकर जाते रहना, आपसे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। कहकर उधर से चला गया।